मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं, आफ़ियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक चीज़ जान लो कि हमने करबला ही में सांस ली है, हमने हालात ही में सांस ली है। हमारे लिए मौत ऐसी है, हमारे लिए शहादत ऐसी है जैसे आम बातिल के लिए ज़िंदगी, ज़िंदगी की रौनक, ज़िंदगी की जाह और जलाल, ज़िंदगी का हसम और ख़सम। हम मौत से कभी ना घबराने हैं, हम तो मौत से करबला में ना घबराने, हम तो मौत से बदर में और उहद में और खंदक में ना घबराने। हम तो शहीद होने के लिए ही पैदा हुए हैं। 5 महीना 6 महीना से फ़िलिस्तीनी बच्चे लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे लड़ रहे हैं और लड़ने का जज्बा है। हमें कौन मौत से डराने वाला पैदा हो गया दुनिया में? अब तक ऐसी कौम पैदा नहीं हुई इस दुनिया में जो हमें मौत से डरा दे। हाँ, ये अलग बात है कि सरकारी तौर पे एक काम किया जाए या सरकारी तौर पे हमारे साथ मसले फ़ैसले किए जाएं, मसले खड़े किए जाएं, तो सरकारी तौर पे तो हम तो मजबूर हैं। हम तो प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रशासन तो हमारी मूर्ति है। प्रशासन को सरकार जो कहती है, प्रशासन को वही करना है। प्रशासन तो बेचारी गरीब सी एक प्राणी है। जो दुनिया का सबसे गरीब तरीन इंसान है, वो प्रशासनिक सेवा को इख्तियार करता है। जो माजूर इंसान है, जो बेकस इंसान है, जिसके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना आँख है, ना कान है, गूंगा है, ये रोबोट है प्रशासन। लेकिन इसके बाद भी हम प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हो रहा है शहाबुद्दीन सर के साथ, जो हुआ, जो अतीक अहमद के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, और जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आज़म ख़ान के साथ भी हो जाए, हो सकता है कि असदुद्दीन अवैसी के साथ भी हो जाए, और हो सकता है कि बदरुद्दीन अजमल के साथ भी हो जाए, और हो सकता है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद के साथ भी हो जाए, और हो सकता है कि बारी सिद्दीकी साहब के साथ और फ़ातमी साहब के साथ भी हो जाए, और गिने चुने शाहनवाज के साथ, नकवी के साथ जो हाल इन लोगों का हुआ वो हाल इनका हो जाए। हम कब घबराने? हम तो मौत से घबराए नहीं। हाँ, हम सिस्टम से अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हमारा सिस्टम हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है। मामूली आम आदमी का एक्सीडेंट होता है, वो बीमार हैं, बीमार का पोस्टमार्टम कब से होने लगा? एक आदमी बीमार है, हार्ट अटैक कर गया, उसको पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ज़रूरत पड़ेगी? कौन अक्लमंद है? कितने लोग बीमार होकर मरे हैं अस्पताल में, उनका पोस्टमार्टम कब से होने लगा? वो तो जेन्युइन मौत है कि हार्ट अटैक हुआ, मर गए, उसमें पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है? आप डर चुके हैं, आप सहम चुके हैं, आपको खौफ है कि जब तक ये मुसलमान कौम इस ज़मीन पर है, ये मनुवादियों की औकात को औकात में रखेगी, मनुवादियों के आँख में आँख डाल के बनेगी। गरीबों का, मजलूम का मसीहा है मुसलमान, शूद्र का, दलित का, महादलित का, ओबीसी का मसीहा है मुसलमान, मजलूम का, परेशान हाल का मसीहा है मुसलमान। इस मुसलमान के रहते आप किसी मजलूम को औकात नहीं है, आपकी किसी मजलूम को आंख उठा कर देख लीजिए। ठीक है, आपके हाथ में सरकारी तंत्र है, आप अग्निवीर बजरंग दल को अग्निवीर कह दें, विश्व हिंदू परिषद को अग्निवीर कह दें, हिंदू वाहिनी को आप अग्निवीर कह दें, आपकी मर्जी है। आप कत्ल भी करेंगे तो आपका चमत्कार ही कहा जाएगा। कहा जाता है आपका तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, न दामन पे कहीं छींटे न खंजर पे कहीं दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। आप तो वही कर रहे हो, करो आप। लेकिन एक वक्त जानना, मौत सबको आनी है और डर आंखों में सबको आनी है। ठीक है, अभी हालात उमर के साथ, मुख्तार अब्बास अंसारी के साथ, अतीक अहमद के साथ हालात ख़राब हैं। सरकार आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे करते हैं। लेकिन एक दिन जान लो, वो मुख्तार अकेला कईयों पे भारी था। आज उस मुख्तार ने, उस शहाबुद्दीन ने, उस अतीक अहमद ने करोड़ की तादाद में मुख्तार पैदा कर दिया, करोड़ की तादाद में अतीक अहमद पैदा कर दिया, करोड़ की तादाद में शहाबुद्दीन पैदा कर दिया। हम टकराएंगे तुमसे, हम लड़ेंगे तुमसे, हम मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम अपने प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम हुक्मरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लेकिन ऐसी अंधी तंत्र के ख़िलाफ़ हम जाएंगे। हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हम जाएंगे, हम आपके नकेल डालेंगे, हम मुसलमान ही आपको दुरुस्त करेंगे, हम मुसलमान ही मज़लूम की आवाज़ बन के हिंदुस्तान में खड़े होंगे। हमने अंग्रेज़ को तो आंखों में आंखें डाल के बात किया, हम वो चाहे मुसलमान थे, चाहे हिंदुस्तानी हिंदू थे या मुसलमान थे, अंग्रेज़ों को तो जीने नहीं दिया जिसके यहाँ सूरज गुरूब नहीं होता था। तुम तो मियाँ छोटी सी हुकूमत के मालिक हो, जो सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो। होश में आ जाओ, वक्त रहते होश में आ जाओ।
हिंदुस्तान को खून में नहाने की मत सोचो। हम आम हिंदुस्तानी के खून किया आम हिंदुस्तानी की आंख से आंसू गिरने की नौबत नहीं आने देंगे। उसके आंसू गिरने से पहले उसके आंसू को पोंछेंगे। लेकिन तुम्हें मैं होश में लाऊंगा, ये बाइख्तियार बोल रहा हूँ, तुम्हें मैं होश में लाऊंगा। अभी भी होश में आओ, अभी भी इस तंत्र को इस्तेमाल मत करो इस तरह से। आप लड़ो ना, हमसे लड़ो ना। आप सरकार को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, सरकारी तंत्र को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बजरंगियों को, अपने हिंदू वाहिनी को अपने अग्निवीर बना के क्यों अख्तियार कर रहे हो। आज सरकार से कौन लड़ा है? आज तक कोई नहीं लड़ा है सरकार से। सरकार से लड़ने के लिए जंग आज़ादी का ऐलान कर रहा होगा, जो इस हिंदुस्तान में अब नहीं होने देंगे। अब दोबारा आज़ादी की आवाज़ इस हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। ये कसम है मुसलमान होने के नाते कि हिंदुस्तान में दोबारा अब किसी की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की, हिंदुस्तान में आज़ादी की आवाज़ लगा दे। हिंदुस्तान में अब इस हिंदुस्तान में एक बाल नहीं गिरेगा। मुल्क बनना तो दूर की बात है, लेकिन आपको होश में लाएगा ये मुसलमान।